तो चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल शुक्रवार को नरेना पहुंचे, जहां उन्होंने राजर्षि रण सिंह महाराज के वार्षिक मेले में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के नरेना पहुंचने पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान हाईकोर्ट को 5 और नए जज मिलने वाले हैं। 4 अधिवक्ता कोटे और 1 न्यायिक कोटे से जज बनेंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट के जज होंगे। अधिवक्ता कुलदीप माथुर, समीर जैन, मनीष शर्मा, रेखा बोराना एडवोकेट कोटे से जज बनेंगे। वहीं शुभा मेहता न्यायिक कोटे से हाईकोर्ट के जज बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। मरुधरा में कोरोना महामारी के केसेस कम हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर मौसमी बीमारियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मरुधरा में बरसाती सीजन खत्म होने के साथ ही प्रदेश की जनता मौसमी बीमारियों की चपेट में है। डेंगू के साथ ही जहां स्क्रब टाइफस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ और बढ़ते अपराधों को देखते हुए जयपुर के सरकारी और निजी सेंटर्स पर छोटे छोटे बच्चियों को मार्शल आर्ट के गुण सिखाए जा रहे हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। जयपुर के बड़े व प्रसिद्ध मंदिरों के पट बंद होने से क्षेत्र विशेष के मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। वल्लभनगर में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि 2.5 साल में प्रीति की परीक्षा हो जाएगी, अगली बार भी कांग्रेस की सरकार आएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा, लेकिन राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छा प्रबंधन किया। बजट में हुई घोषणाएं पूरी होना शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि साल भर हो गया किसानों को धरने देते हुए। काले कानून खत्म करने की मांग है। यह सरकार न लोकतांत्रिक है और न ही धर्मनिरपेक्ष। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि 70 सालों से कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा रखा है। कांग्रेस और बीजेपी में सोच, विचारधारा और नीति का फर्क रहा है। कांग्रेस गरीब, मजदूर और किसानों की पार्टी है। बीजेपी से टिकट मांग रहे उदयलाल डांगी ने अब आरएलपी का दामन थाम लिया है। डांगी वल्लभनगर से उपचुनाव लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका स्वागत किया। सचिन पायलट ने कहा कि हमने प्रीति को भेजा है, अब जनता 2.25 साल के लिए इनको आशीर्वाद देकर विधायक बनाए। वहीं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वल्लभनगर में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां सचिन पायलट ने गहलोत की कार की स्टीयरिंग संभाली और उनकी गाड़ी को हेलीपैड से सभा स्थल तक चलाकर ले गए। सतीश पूनिया ने वल्लभनगर और धरियावद में बीजेपी की जीत का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 1.25 महीने से गुमशुदा युवक की एक होटल में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के फतेह सागर झील में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को झील से बाहर निकाला और जांच में जुट गई। अब देखते हैं कोटा की खबरें। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह खान की झोपड़ियां गांव की 12 जिले से हटाकर कोटा में मिलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा में नवरात्र के पर्व के दूसरे दिन भी आज 60 से अधिक इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रही। निजी बिजली कंपनी केईडीएल द्वारा विद्युत लाइन के मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। बिजली की लाइनों के रखरखाव कार्यों व जेवीवीएनएल के काम की वजह से शहर के करीब 5 दर्जन से ज्यादा इलाकों में 2 से 7 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कोटा के वार्ड 71 में सीवरेज का गंदा पानी फैलने से इलाके में बिन मौसम बारिश के हालात जैसे पैदा हो गए, जिसके कारण परेशान लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कोटा के कैथून थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के कैथुनी पोल इलाके में 2 दिन पहले एक युवक दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
कोटा में कोविड वैक्सीनेशन विशेष मॉप अप राउंड महाअभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लाभार्थियों को 208 साइट्स पर कोविशील्ड और 69 साइट्स पर कोवैक्सीन लगाई गई। कोटा के रामपुरा सरकारी अस्पताल में 7 फीट लंबा अजगर निकल आया। अजगर को देखकर कर्मचारी और वहां मौजूद मरीज व मरीज के परिजन दहशत में आ गए। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताला जड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले की 70% सड़कें खराब हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई और बांध बारेठा में जल्द ही बोटिंग प्रक्रिया शुरू कराने की चर्चा की गई। गुरुवार रात को सेवर थाना पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पुलिस चालक और एक कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं पुलिस टीम ने एक गौ तस्कर को भी धर दबोचा। जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में चले लाठी डंडों और तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। बयाना थाना क्षेत्र में फसल कटाई को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में चले लाठी डंडे और तेजाब फेंकने की वजह से 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर शहर में अवैध कारोबार पुलिस थानों से महज 500 मीटर की दूरी पर ही चल रहा है, फिर भी पुलिस उन ठिकानों तक नहीं पहुंच पाती है। मोरी चारबाग मोहल्ले में देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक ने दुकानदारों को धमकी दी और मारपीट करने लगा। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के भुसावर कस्बे में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान से 15 से 20 लाख रुपए के सामान को पार कर लिया। चोरों ने रात को दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर नगर निगम में हाल ही में खरीदी गई 2 फॉगिंग मशीनें खराब हो जाने से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने निगम उपायुक्त का घेराव किया और मशीनों को जल्द ठीक करवाने की मांग की। पुरानी रंजिश को लेकर कांग्रेस नेता मेघ सिंह पर हमले के बाद से सनसनी फैली हुई है। मेघ सिंह की दोनों टांगे फ्रैक्चर होने के साथ ही कमर और सिर में चोट लगी है। मेघ सिंह का पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मेघ सिंह के बयान लेकर 11 नामजद आरोपियों के साथ 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नोखा में कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ दिन दहाड़े हुई मारपीट के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, जब कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है, जनता का क्या होगा। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट से निपटने के लिए अजमेर डिस्कॉम ने बिजली कटौती करने का फैसला लेने के साथ ही ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। डिस्कॉम एमडी ने डिस्कॉम क्षेत्र के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में 2 से 3 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 2 हिस्सों में 6 घंटे तक कटौती के आदेश जारी किए। एमडी ने डिस्कॉम के अधीन आने वाले सभी 11 जिलों के बिजली दफ्तरों में एयर कंडीशनर बंद करने और कम से कम बिजली खर्च करने के आदेश दिए। कश्मीर में आतंकियों की ओर से गैर मुस्लिमों की हत्याओं पर अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और ऐसा करने वालों को इस्लाम विरोधी बताया। क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के कच्ची बस्ती कोटरा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 2 दिनों से लापता था। भरतपुर जिले की नगर थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आए दिन गौ तस्करी, वाहन चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर इन तीनों को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर हमला भी किया। पुलिस पर 20 से 25 राउंड फायर किए गए, लेकिन आरोपियों का पीछा कर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इनके पास से 3 कट्टे और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस टीम ने आदम साहस का परिचय देते हुए
पुलिस पर अंधाधुंध फायर कर जानलेवा हमला करने वाले 3 कुख्यात अंतर्राज्यीय गौ तस्कर व वाहन चोरों से 3 अवैध कट्टा और 3 से 15 बोर कट्टा व 13 जिंदा कारतूसों व 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसमें 10 लीटर हदगड्ड शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों ने चिड़ावा के मंडरेला तिराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन मंसूबे को अंजाम देने में नाकाम रहे। कानून से बचने के लिए बदमाशों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे भी किया था। आस पड़ोस के लोगों की माने तो ये एटीएम कुछ दिनों से खराब है। फिलहाल पुलिस की टीम चोरों की तलाश कर रही है। अब बात छात्राओं के हल्ला बोल की। टोंक के निवाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका गुस्सा प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ फूटा और ये छात्राएं अध्यापकों की कमी, इलाज और खाने की व्यवस्था करने की मांग कर रही हैं। इन छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर स्कूल प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हड़ताली छात्राओं से मिलने नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि आवासीय विद्यालय में 390 छात्राएं पढ़ती हैं और ये छात्राएं सुबह 7:30 से हड़ताल पर बैठी। हमारे यहाँ खेल मैदान की सफाई करवाई जाए। हमें बेडशीट, तकिया, गद्दा, रजाई आदि सामान को 3 साल से बदला नहीं गया है। रसोई में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लाइट जाने के बाद अंधेरा छा जाता है, जिससे रोटियां जल जाती है। हमें हमारी प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको उठाना चाहते हैं। और हमारे प्रिंसिपल और मैम के जब भी मतलब झगड़ा करती है हमारे हॉस्टल में आकर, और हमें सामान कम दिया जाता है, दूध भी कम मंगवाया जाता है, और जब लड़कियों को सामान नहीं मिलता है, लड़कियों को भी उसमें। बाड़मेर के सबसे बड़े महाविद्यालय के आगे पिछले 24 घंटे से दर्जनों विद्यार्थी और छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पहले से आचार्यों के पद भरने की मांग महीनों से जारी है, लेकिन कॉलेज आयुक्तालय द्वारा 6 जनों के तबादले कर दिए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थी इन तबादलों को निरस्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। आज कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन विद्यार्थियों को हिरासत में लेकर कॉलेज के ताले खुलवाकर कॉलेज की पढ़ाई फिर से सुचारू करवाई है। समझा दिया था भाई आपकी मांगे हैं, आगे बात पहुंचा दी गई है, और जायज मांगे होगी तो आगे वो जो करने वाले हैं स्थानांतरण जो भी करने वाले संबंधित अधिकारी उसको देखेंगे। यहाँ मेन गेट रोकना वो उचित नहीं है, उनको समझाइश करके एक बार तो हटाया इनको। कश्मीर में गैर मुस्लिमों के कत्ल को अजमेर दरगाह दीवान ने सीमा पार से होने वाली हरकत बताया है और ऐसा करने वालों को इस्लाम का दुश्मन करार दिया। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने बयान जारी कर कहा कि कुछ लोग कश्मीर के विकास को नुकसान पहुंचाने के लिए मारकाट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूफिज्म का संदेश प्यार और इंसानियत फैलाना है। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेवदर उपखंड पर जमकर प्रदर्शन किया। सभी विद्यार्थी सबसे पहले खेल मैदान में इकट्ठा हुए, उसके बाद राजकीय महाविद्यालय रोड पर बैठकर उसे जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गौरतलब है कि स्टूडेंट्स महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर करने, कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे 6 सूत्री मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।